Assalamu alaikum students, I am Usman from Conceptual Chemistry Zone. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और इसके अलावा एक बात और, कुछ स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं करते, जिसमें एफएससी तक तो उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं जैसे एमडी कैट, ई कैट और इवन बीपीएससी की हद तक, वहाँ पे जाके उन्हें इस बात का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का टॉपिक है जिसका फ़ायदा आपको नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप थरोली से स्टडी करेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आप इस एक्सरसाइज पे या इस चैप्टर पे इतना ध्यान नहीं देंगे तो अगली क्लासेस में यही टेक्निक्स जो हैं, हालांकि ये बहुत आसान टेक्निक्स हैं, लेकिन ये आपके लिए बवाले जान बन जाती हैं। और मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो बहुत लायक होते हैं, थ्योरेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगरचे उन्हें थ्योरी में उनके मार्क्स जो होते हैं वो 100 आउट ऑफ जो है वो 90 होते हैं या इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं उन पे गौर नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जितना टाइम दूसरे चैप्टर्स को देते हैं, हालांकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा टाइम इस चैप्टर को भी दें और इन टेक्निक्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एफएससी तक तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने आगे बीएससी या बीएस ऑनर्स या एमएससी करनी है केमिस्ट्री को लेके, तो उसमें ये टेक्निक्स जो हैं वो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है और पूछा गया है, अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय अ जेंटल सक्शन विच इज डेवलप्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इफ़ द पेपर फिट्स टाइटली। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल शुदा जो सेक्शन उसका पेपर जो है वो टाइटली फिट हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इज कूल्ड एट अ मॉडरेट रेट टू गेट द मीडियम साइज क्रिस्टल्स। इसकी जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह है कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि अगर हम क्रिस्टल्स को मॉडरेट टेम्परेचर पे या मॉडरेट रेट पे कूल करेंगे तो मीडियम साइज क्रिस्टल्स बनेगी जिनमें इम्प्योरिटीज़ काफ़ी कम होंगी, और इस तरह की क्रिस्टल्स जो हैं जिनका साइज़ मीडियम होता है वो ज़्यादा फेयरेबल होती हैं और ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, से पूछा गया है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का हमने पढ़ा है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे डिपेंड करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट में ये बात खुद से उन्होंने लिखी है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो ये बात भी अपनी याद रखनी है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और ये कंट्रोल होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत। आगे फोर्थ एमसीक्यू देखें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ मेथड इज अ प्रैक्टिकली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट इज टू बी सेपरेटेड इज। तो इसमें पूछा गया है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो किस तरह के केमिकल्स या किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए ज़रूरी है या यूज़फुल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आसानी से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बदौलत सेपरेट किए जा सकते हैं। आगे फिफ्थ एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है, द कंपैरेटिव रेट एट विच द सोल्यूट मूव्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सोल्यूट मूव करता है वो
डिपेंड करता है RF वैल्यू ऑफ सोल्यूट पे। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जो कि फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। इसमें पहले फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया है द केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड मस्ट इंक्लूड। तो किसी भी कंपाउंड को केमिकली कैरेक्टराइज हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसमें कंपाउंड जो है उसे क्वालिटेटिवली मेजर किया जाता है। क्वालिटेटिव का लफ्ज़ जो है वो क्वालिटी से निकला है। क्वालिटी जो है वो चेक की जाती है कंपाउंड की कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिफाई करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मसलन कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं उनकी मिकदार कितनी कितनी है। तो पहली फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उससे पूछा गया है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर टू अवॉइड डैश। तो इसमें आ जाएगा स्प्लैशिंग। आगे थर्ड फिल इन द ब्लैंक देखें, उससे पूछा गया है फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज यूज टू डैश द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा स्पीड अप। अगर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखें, सॉल्वेंट यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व of the substance at its boiling point and dash at the room temperature। तो इसमें आ जाएगा स्मॉल अमाउंट एट द रूम टेम्परेचर। आगे फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक देखें, उसे पूछा गया है रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल portions of solvent are efficient than using a large extraction with large volume of the solvent। तो फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा एफिशिएंट, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं एक छोटी सी क्वांटिटी लेकर सॉल्वेंट की, तो वो वाला प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फेयरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को एक ही बार करें और सॉल्वेंट की बहुत सारी मिकदार जो है उसमें इस्तेमाल कर लें। तो इसलिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो हमेशा रिपीटेड मैनर में की जाती है और उसमें सॉल्वेंट की जो मिकदार है वो हमेशा स्मॉल रखी जाती है। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का ये वाला तरीका जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये थी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में इंक्लूड थी। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। For this type of more informative videos, please subscribe my channel Conceptual Chemistry Zone, and thanks for watching.